दोस्तों ये खौफनाक कहानी ट्रक ड्राइवर जमशेद टुंडा की है। दरअसल एक तूफानी रात उसके मालिक ने उसे फ़ोन किया और कहा, टुंडा तुम्हें अभी अर्जेंट सामान की डिलीवरी करने पुणे जाना होगा, तो तुरंत आ जाओ अड्डे पे। ये सुनते ही वो तुरंत सामान लोड करवाने अड्डे पर चला गया। हालांकि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो उससे पहले भी कई तूफानी रातों के बीच सामान पहुंचाने जा चुका है। लेकिन इस बार दिक्कत ये थी कि उसका हेल्पर उसके साथ नहीं था। दरअसल उसके ताऊजी की मौत हो गई थी, जिस वजह से वो आने में असमर्थ था। खैर, सामान लोड करवाने के बाद जमशेद टुंडा तकरीबन रात के 9 से 9:30 के आसपास कानपुर से निकल गया पुणे सामान पहुंचाने के लिए। जैसे ही जमशेद घने जंगलों से घिरी सुनसान और डरावनी सड़क पर चला, एक अशुभ भावना उसके मन में आने लगी। तेज हवा में पैरों की शाखाएं तेजी से हिल रही थी, जिससे सड़क पर भयानक छाया पड़ रही थी। मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कुछ फीट आगे तक दिखना मुश्किल हो गया। अचानक गड़गड़ाहट की एक तेज आवाज ने हवा को बांट दिया, जिससे जमशेद का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसकी नज़र दूर पर स्थित खड़ी एक आकृति पर पड़ी। छायाचित्र सफ़ेद कपड़े पहने एक लंबे दुबले पतले आदमी का प्रतीत हो रहा था, जो पीपल के पेड़ के साइड में खड़ा था और ट्रक को रोकने का इशारा कर रहा था। ये देखकर जमशेद टुंडा के दिल में डर बैठ गया। जैसे उसने अपना ट्रक धीमा किया, उसकी नज़र रहस्यमयी आकृति पर टिक गई। उस आदमी का पीला चेहरा तेज बारिश के कारण मुश्किल से दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें एक अलौकिक तीव्रता से जल रही थी और पूरी आग की तरह पीली थी। इस दृश्य ने जमशेद की रीढ़ को ठंडा कर दिया और उसके पैरों तले जमीन खिसका दिया। टुंडा उस अजीब आदमी से निकलने वाली द्वेष की भावना को महसूस कर सकता था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय दो बंद आंखों की तरह स्थिर हो गया हो। वो सब कुछ समझ चुका था कि वो भूत प्रेत का मामला है और वो बुरी शक्तियाँ उसे अपने जाल में फंसाना चाहती है। जिसके बाद जमशेद का दिमाग दौड़ने लगा। वो भागने की इच्छा और अपने कर्तव्य को पूरा करने के दृढ़ संकल्प के बीच उलझा हुआ था। कांपते हाथ से वो अपने रिव्यू मिरर से लटके क्रॉस की ओर बढ़ा और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान से कहा कि मुझे बचा लो। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास से गुजरा, उसे महसूस हुआ कि हवा का एक बर्फीला झोंका ट्रक के कैबिन से होकर गुजर रहा है, जिससे उसकी त्वचा रेंग रही है। वो आकृतियाँ नज़रों से ओझल हो गई। ये देखकर वो खुश हो गया। वो ट्रक को भगाता रहा, इस खुशी में कि वो अब बच गया है। लेकिन तभी अचानक से रेडियो में जान आ गई। एक भयानक आवाज़ रेडियो में पैदा होने लगी, जिससे जमशेद का खून ठंडा हो गया। उसके बाद आने वाली आवाज़ बहुत ही खौफनाक थी और कह रही थी, तुम बच नहीं सकते। ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जमशेद का दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि उसने स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया और ट्रक को अपना सीमा तक धकेल दिया। ऐसा लग रहा था कि सड़क हमेशा के लिए खींचती चली गई और तूफान तेज हो गया, जिससे उसकी कष्टदायक यात्रा के लिए एक बुरे सपने की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। परछाइयाँ उसकी दृष्टि की परिधि पर नाच रही थी। वो परछाइयाँ बहुत खौफनाक थी, क्योंकि उसकी पीली आंखें चमक रही थी आग की तरह। ये देखकर जमशेद के हाथ पैर कांपने लगे। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, जमशेद की थकावट बढ़ने लगी। छलावा उसके साथ खेल रहा था और वह समझ नहीं पाया कि उसके साथ हो क्या रहा है और वो इस मुसीबत से कैसे बचे। लेकिन सभी बाधाओं के बावजूद जमशेद कायम रहे। वो इस विश्वास पर अड़ा था कि उसे ईश्वर की शक्ति बचा रही है, वही शक्ति जिसने उसे यहाँ तक जीवित रहने की अनुमति दी थी। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वो जोखिम भरी राहों से गुजरा और एक बार भी उस भय के सामने नहीं झुका। आखिरकार सुबह हो गई और तूफान कम हो गया।
जैसे ही जमशेद का ट्रक पुणे पहुंचा तो उसे बहुत खुशी हुई। वो थका हुआ था और बहुत घबराया हुआ था। टुंडा ट्रक से बाहर निकला। उसकी सांसें थम रही थी। रात की भयावहता का बोझ अभी भी उस पर चढ़ा हुआ था। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि वो अब सही सलामत था और बच गया था। अगर ईश्वर उस रात उसकी मदद नहीं करते तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। दिक्कत एक ये थी कि उस रात उसका हेल्पर मौजूद नहीं था, वरना ये सब शायद उसके साथ नहीं होता। ये वाकया उसके मन में हमेशा के लिए छप चुकी है और वो जब भी रात के बारे में सोचता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इतनी भयावह घटना उसके साथ हुई है जो उसके जीवन में बदलाव ला देती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता है ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।